लेकिन ये अवश्य बात है, ये प्रमाणिक बात है कि वो जो उड़ती रहती है, चीखती रहती है, उस चीखने से वो अंडा उसका पकता है, वो तैयार होता है। ऐसे ही सद्गुरु संत अपनी वाणी से, अपने शब्द से, शब्द की घोषणा कर करके, शब्द के बाण चला चला के हमारे अंतःकरण के विकारों को नष्ट करके हमारी मानवता को जागृत करते हैं और हमें एक मार्गदर्शन दे करके सच्चाई की ओर, गोविंद के चरणों की ओर अग्रसरित करते हैं। पथ प्रदर्शक हमारे सद्गुरु होते हैं, इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, दृष्टि की बात आती है। मछली जल में अंडा देती है और अंडा जल में तैरता है या जहाँ पाताल होता है वहाँ चला जाता है, जहाँ धरातल होता है नीचे पानी में वहाँ चला जाता है, सरोवर में, जो भी हो। वो बार बार दृष्टिपात करती है, उस पर उछलती है, बार बार दृष्टिपात करती है। तो निरंतर दृष्टि बनाए रखने से, उस दृष्टिपात से उस मछली का अंडा पक करके उसका बच्चा जन्म लेता है। ऐसे ही सद्गुरु की दृष्टि निरंतर हमारे ऊपर पड़ती रहे, उस करुणामयी दृष्टि से जीव के अंतःकरण के विकार समूल नष्ट होते हैं और जीवन की एक नई धारा प्रवाहित होती है, बुद्धि विवेक की जागृति होती है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, ये सारी बातों का विवेक जागृत होता है सद्गुरु की कृपा से। तो उनके सन्निधि, उनका दर्शन और उनकी दृष्टि पथ में बार बार आते रहने से, उनके स्वर शब्द सुनने से हमें ये सर्व कुछ प्राप्त होता है। तीसरा उदाहरण कछुआ कछुई का। जल में, सरोवर में रहते हैं, नदी में रहते हैं और बाहर आके बालू में गड्ढा खोद के अपने अंडे रखे जाते हैं। बहुत अंडे होते हैं, सैकड़ों की संख्या में अंडे होते हैं उनके, और बालू में ढक जाते हैं उन अंडों को और फिर जल में चले जाते हैं। वहाँ से रह कर के चिंतन करते हैं अंडों का। उनके उस प्यार दुलार भरे चिंतन से यहाँ बालू में रखे हुए अंडे पक जाते हैं और उनमें जीवत्व आ जाता है और बच्चे तैयार हो जाते हैं। वो बस जल में रह के दोनों पति पत्नी कछुआ कछुई चिंतन करते हैं, आज इतने हुए, 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 इतने। जिस दिन वो पक जाते हैं, उनका एक कालावधि होती है, वो उन्हीं को पता होती है। बस वो निकल के जल से आते हैं अंधेरी रात्रि में, दिन में लोगों से भयभीत रहते हैं और बस अपने दांतों से अंडे तोड़ते जाते हैं। सारे बच्चे बाहर आके, बाहर की ऑक्सीजन लगती है, उनका शरीर फिर तुरंत कठोरता को प्राप्त होता है। आगे आगे माता पिता जाते, पीछे पीछे सारे बच्चे जल में निकल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र में, साहित्य में अनेकों जगह ये उदाहरण मिलते हैं। कमठंड की नाई और कीट भृंग की नाई। हे गोविंद, हे राघव, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको पा सकूं, क्योंकि मेरा जन्म ही विकार से हुआ है। माता पिता ने विकार भोगे और हमको शरीर प्राप्त हो गया। तो जो इमारत बनी ही विकार से है, भला वो विकार से दूर कैसे रह सकती है। लेकिन ठाकुर की कृपा से सद्गुरु प्राप्ति होती है और सद्गुरु कृपा से विकार समूल नष्ट होकर के कीच में रह करके कमल जो है जैसे निर्लेप रहता है, एक बूंद भी कीच का और जल का उसको